दोनों एक गांव में पले बढ़े थे विराम। साथ स्कूल जाते थे और साथ खेलते थे विराम। एक का नाम राजा था तो दूसरा राजू था विराम। राजा गडेरिया था विराम। राजू खेत मजदूर विराम। राजू स्कूल से आने के बाद जमींदार के खेत में जुट जाता था विराम। राजा पेड़ की छांव में बैठकर घास चरती बकरियों की निगहबानी करता था और राजू से बात करता रहता था विराम। राजू के खेत में उतरकर राजू की मदद करने का ख्याल उसको कभी नहीं आया था विराम। वह आराम से छांव में बैठकर इधर उधर की लंतरानी हाँका करता था विराम। फावड़ा चलाता हुआ राजू हाँफते हुए राजा की बात का हूँ हाँ में जवाब देता था विराम। प्यास लगने पर लोटा लेकर नहर से जल ले आता था विराम। राजा गला तर करने के लिए बकरी के थन से मुंह लगा देता था विराम। बकरी का दूध सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। वह थन से मुंह अलग करके राजू से हर बार कहता था, पर राजू को लोटा भर दूध निकाल लेने की पेशकश कभी नहीं करता था विराम पैरा। जब भी वह राजू को बकरी की तरफ आस भरी नजर देखता था तो मुस्कुरा कर कहता था, काश तू भी गडेरिया होता विराम, दूध पीता विराम, तेरी भी बकरियां किसी दूसरे राजू के खेत में मुंह मार आती और बढ़िया दूध तुझे देती विराम। राजा की बात सुनकर राजू चुपचाप खेत से खर पतवार निकालने के काम में लग जाता था विराम। खेत उसका नहीं था, फसल भी किसी और की थी, पर वह अपनी जिम्मेदारी निभाने में कोताही नहीं बरतता था विराम। राजा राजू की इस आदत पर अक्सर हंसता था विराम। राजा ने अपनी बातों से बकरियों को इतना प्रभावित कर लिया कि उन्होंने दूर दूर बसे अपने झुंडों को भी राजा से जोड़ दिया विराम। पेड़ के नीचे बैठा राजा उनसे खूब हाँकता था और उनको खूब हाँकता था विराम। कभी उनके विशाल झुंड को मौज में बाएं हाँक देता था तो कभी दाएं विराम। बकरियों को विश्वास था कि राजा उन्हें किसी बड़े प्रयोजन के अंतर्गत दिशा परिवर्तन करवाता है विराम। उसमें दिव्य दृष्टि है जिसकी वजह से बकरियों की योनि बदल जाएगी विराम, वे बैल बन जाएंगी विराम। राजा ने उनको समझाया कि वह अत्यधिक मैं इसलिए करता है क्योंकि बकरियों को मैं न करना पड़े विराम। उनके लिए बैल माफिक नथुने फैलाना ही काफी है विराम। सब बकरियां राजा के कहे अनुसार नथुने फैला कर घूमने लगी थीं और धरती को अपने खुरों से खोदने लगी थी विराम। उनकी आवाज गायब हो चुकी थी विराम। गूंगी बकरियों के दूध पर राजा फल फूल रहा था विराम पैरा। दूसरी तरफ राजू अपने काम में मेहनत से लगा हुआ था विराम। दुबला जरूर होता
जा रहा था पर अपने संकल्प पर अडिग था। विराम। राजा की बकरियां उसका खेत चरने के लिए आतुर रहती थीं और उनको भागते भगाते वह थक जाता था। विराम। राजा से उसने कहा भी कि अपनी बकरियों को खेत से दूर रखे, पर राजा ने हंस के कहा था, यार बकरियां हैं, मुंह तो मारेंगी ही। विराम। मैं क्या कर सकता हूँ। विराम। तू अपना खेत बचा सकता है तो बचा ले। विराम। मुझे बीच में मत ला। विराम। पैरा। क्यों न लाऊं, इनको तूने जमा किया है। विराम। अब इनकी जिम्मेदारी तो ले। विराम। मैं क्यों लूं। राजा ने एक बकरे की दाढ़ी पर दुलार से हाथ फेरते हुए कंधे उचकाए, ये उस इलाके की बकरियां हैं, इनकी जिम्मेदारी इलाके की है। विराम। मुझसे क्या मतलब है, यह खेत तेरा है, इसलिए तू देख क्या करना है। मैं अपनी हाँकता हूँ, ये सुनती हैं। विराम। अपने थन भेंट करती हैं। विराम। मैं भेंट स्वीकार कर लेता हूँ। विराम। बाकी वे जाने, तुम जानो और तुम्हारा काम। विराम। पैरा। राजा को अपनी दलील सुनकर खुद मौज आ जाती थी। विराम। अपनी बुद्धि पर इतराने की इच्छा दिल में मचल उठती थी। विराम। तब वह दो बकरों को बुलाता था और दोनों हाथों से उनकी दाढ़ी सहलाने लगता था। विराम। राजू हताश होकर खेत में पानी लगाने के लिए चला जाता था। विराम। उनको मालूम था कि पौध निकलते ही चर ली जाएगी, पर बीज डालना, पानी लगाना, निराई करना और खेत की सुरक्षा करना उसका कर्तव्य था। विराम। राजा की बकरियों की वजह से वह उससे नहीं हट सकता था। विराम। राजा उसकी परेशानी पर पेड़ के नीचे बैठा हंसता था। विराम। थन चूसते हुए भी वह कनखियों से राजू को देखता था। विराम। राजू का दुख राजा को सुख देता था। विराम। बकरियों की संख्या रोज बढ़ती जा रही थी। विराम। उनकी भीड़ इतनी हो गई थी कि कुछ राजा की गोदी में घुस जाती थी, कुछ कंधों पर चढ़ जाती थी और कुछ तो सिर पर चढ़ कर खुद पटकने लगती थी। विराम। वह परेशान हो जाता था और बकरियों का ध्यान बटाने के लिए और लंबी लंबी हाँकने लगता था। विराम। सिर से उतरकर कुछ देर वे हाँक पर ध्यान देती थी, पर फिर चढ़ जाती थी। विराम। राजा का हाँकते हाँकते दम फूल जाता था, पर वह मजबूर था। विराम। जैसे भी गला गीला करने के लिए थन में मुंह लगाता था। दो चार बकरियां उसके कंधों को खुरों से खरोंच देती थी। विराम। कई बकरियां अब राजा से सवाल भी करने लगी थी कि नथुने फैलाने के बावजूद हम अभी तक बैल क्यों नहीं बनी। राजा इस सवाल के जवाब में और हाँकने में जुट जाता। विराम। वह नई नई कहानियां बनाता था जिससे बकरियां बैल बनना कुछ देर के लिए भूल जाएं और वह उनका दूध पीकर आराम कर ले। विराम। पैरा। राजू दूर से राजा की हालत देखता था। विराम। दोस्त के लिए उसके मन में प्रेम था और सहानुभूति भी। विराम। एक दिन उसने राजा से कहा कि खूब दूध पी लिया है तुमने, अब क्यों यह जिल्लत उठा रहे हो। विराम। बकरियों से हट लो। विराम। उन्हें बता दो कि बैल वाली बात जुमला थी। विराम। बकरी बैल नहीं बन सकती है और फिर तुम
अपने गडेरिए वाले काम पर वापस आ जाओ विराम। उसमें मेहनत करोगे तो तुम्हें झूठ फरेब की जिल्लत नहीं उठानी पड़ेगी विराम। बकरियों को गुमराह करने से क्या फायदा, उनका जीवन तुम नरक कर रहे हो विराम। गडेरिए का धर्म निभाओ विराम, यह एक सुर में हाँकना छोड़ो विराम पैरा। राजा ने अट्टहास किया, मैं राजा गडेरिया था, अब राजा राजा हूँ विराम। उसने गर्व से छाती पीटी, मेरा स्वभाव गडेरिए वाला नहीं राजा वाला है विराम। राजा का धर्म अपना राज कायम रखना है विराम। मैं कुछ खुरों की चोट से विचलित नहीं हो सकता हूँ विराम। वैसे राजनीति की एक बात मैं तुम्हें बता दूं, बकरियों को बैल बनाने के आश्वासन पर राज चलता है विराम। मुझे राज करना है विराम। मैं उन्हें बैल बनाता और पेड़ की छांव में बैठा रहूंगा विराम। मेरी बकरियां अगर तुम्हारा पूरा खेत भी चर जाए तो मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है विराम। अगर यह अनाज चर गई तो तुम खाओगे क्या हवा। राजा ने तपाक से कहा, राजा का राज हवा पर चलता है विराम। जब तक हवा ठीक है राजा राजा बना रहेगा विराम।